हमारी शोभा हो रही थी, भोज कोसर की संपूर्ण हुई थी। उसमें एक दो क्वेश्चन आए थे, तो आया है उसके दाएं बाएं की इन गुर्जों की शोभा क्लियर नहीं है। कोई सुंदर सा विस्तार करके बता सकता है कि गुर्ज कैसे आए हैं? कुसुम दीदी, आप बता पाओगे? ये 750 मंदिर का दरवाजा है, जिसमें 500 मंदिर के गुर्ज और 500 मंदिर का बीच में दरवाजा। उसके साइड में हमें आधा आधा गुर्ज आया है, क्योंकि हमें दरवाजे के साइड से तो जगह मिली ही नहीं है। तो आधा एक मंदिर की साइड से जो हम जगह लेते हैं, उसमें ये गुर्ज की शोभा आई है। नहीं, आप 250 की जगह 500 बोल गए। सॉरी। हाँ हाँ, हाँ जी। है ना? हाँ, सुंदर सा तो जी। 125 मंदिर का हाँ, एक मंदिर साइड के मंदिर से जगह लेके ये गुर्ज की शोभा आई है। इस गुर्ज में जो है, एक साइड पर 2 दरवाजे बाहर आएंगे और एक दरवाजा अंदर की साइड मंदिर में चला जाएगा। और एक दरवाजा इधर चबूतरे की तरफ भी आएगा, ठीक है। दीवाल चबूतरे की तरफ भी ना। सुंदर सा जी, अपना ये जो 750 मंदिर का हांस दरवाजे का है, जिसमें 250 मंदिर का तो अपना दरवाजा हुआ, दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी तक शोभा देखी थी कि सब मंदिरों से 62 जगह लेकर, एक इस मंदिर से 62 ली, दूसरे मंदिर से भी 62 मंदिर की जगह। अब इस तरफ देखते हैं तो अपने पास ये मंदिर है, इधर जगह है नहीं। तो 62 मंदिर की जगह ये ली, और 62 मंदिर की जगह ये। तो यहाँ पर 62 मंदिर का तो चौड़ा और 125 मंदिर का लंबा, ये आधा गुर्ज हुआ। आधा गुर्ज ये है, ये दोनों गुर्ज मिला के एक बयान किया जाता है। तो सुंदर सा जी, अब ये शोभा क्लियर है? ये गुर्ज बाकी गुर्जों की तरह ही है, बस आधा आधा दरवाजे के दोनों तरफ आ गया। आधे गुर्ज से दोनों तरफ जो आधे आधे गुर्ज हैं, उसके चबूतरे में जाने पे दरवाजा तो नहीं है ना? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर अपने को चबूतरे पर आना है तो हाँ, इस बुर्ज के इस तरफ दरवाजा होगा, उसमें मतलब इस तरफ दीवार होगी, उस दीवार में दरवाजे से निकलकर अपन इस चबूतरे पे आ जाएंगे। हाँ, तो वैसे तो वहां पे तीन ये शोभा हम रंग महल वाली ले लेंगे ना, रंग महल में जैसे चबूतरे पर जाते हैं बुर्ज से। हम्म। रंग महल में शोभा देखते हैं ना कि ना, बुर्ज से अपन 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आ गए, ऐसे यहाँ पे आ हम्म। जाएंगे। हाँ, सीढ़ी ऐसे चढ़ के दरवाजा तो होगा ही हाँ सही। हाँ, सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पे आ जाएंगे। वैसे भी 3 दरवाजे हैं गुर्ज में, इसमें तो 2 दरवाजे दिख रहे हैं। नहीं, 3 ही होंगे इसमें। ड्रॉ नहीं किए होंगे, हो सकता है महाराज ने दूसरी हम्म। जगह ड्रॉ किए हो। हाँ हाँ, ठीक है। हो सकता है दूसरी जगह क्यों देखते हैं। हम्म। दीदी वो ना नक्शा मुझे लगता है ज्यादा जूम तो नहीं हो गया? सुंदर साहब का मैसेज आ रहा है, स्क्रीन छोटी आ रही है। हाँ जी। कुछ नहीं, कुछ की शोभा में सुपर झंड कर रखा है। हाँ दिव्या। दीदी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ, वो थोड़ा सा जो आपने सैटरडे करवाया था ना हौज कोसर की चांदनी का, थोड़ा सा बता दूं, मुझे आता है तो। चांदनी का? हाँ बताओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हौज कोसर की चांदनी के बिल्कुल मध्य में एक कमर भर चबूतरा उठा है, जो नीचे से हमारा चबूतरा चला आ रहा था, जहाँ पर बगीचे और कुंड वाली जगह है, ठीक उसके ऊपर एक चबूतरा उठा है। इस चबूतरे पर चारों तरफ सुंदर सुंदर सीढ़ियां शोभायमान है। यहाँ पर सुंदर गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है। और यहाँ पर
6000 कुर्सियों की शोभा है। ये सभी कुर्सियां सिंहासन के रूप में विराजमान है। और इन सिंहासनों पर दो दो सखियां बैठक करती हैं और एक बड़ा सिंहासन आया है। बड़े सिंहासन पर राजी श्यामा जी विराजमान है। अब इसके नीचे जो घेर कर जगह आई है, यहाँ पर सुंदर गिलम की शोभायमान है और यहाँ पर ही 3000 कुर्सियां भी आई हैं। ये जो 3000 कुर्सियां हैं, यहाँ पर भी 4 सखियां सुंदर बैठक करती हैं। इस प्रकार से हम थोड़ा आगे चलते हैं तो जो नीचे की तरफ मंदिरों की हार आती है, उन मंदिरों की हार पर एक सुंदर 125 मंदिर का गोल चबूतरा कमर भर उठा है और इस चबूतरे के किनार पर गुर्ज है और गुर्ज और गोल चबूतरे की शोभा एक समान है। इस प्रकार से यहाँ पर जो बुर्ज है, यहीं पर ही 200 सखियां एक साथ बैठक करती हैं और इस सुंदर बैठक में बहुत ही शोभायमान लगती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दरवाजे के पास कोई बैठक नहीं होती और जो छोटे छोटे बुर्ज हैं, वहां पर 100 कुर्सियां भी रखी गई हैं। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष की 14 की चांदनी रात को श्री राजश्यामा जी और सखियां चबूतरे पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। कभी मध्य के चबूतरे पर, कभी गुर्जों की चांदनी पर ये प्रेममयी आनंद विहार करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। कि जो अगिन कोने से मरोड़ खा के जमुना जी की पाल होश कोसर की ओर जाती है, जिन पाल पर 90 त्योहरियां हैं। तो इन पाल पर, यानी ये रंग महल की तरफ अपनी ये जो पाल आई है, इन पाल पर खुद को देखे। पाल से 3 सीढ़ी उतरकर हमने पहले ये वन रोज पार की, फिर पुखराजी रोज पार की, आगे ये अपनी रेती रोज। इन रेती रोज को पार करते ही 250 मंदिर में रेती रोज की शोभा, ये लाल रंग में रेती रोज, इसको पार करते ही अपनी कुल निकुंज की शोभा आई है। कुल निकुंज देखो, नारंगी के दक्षिण तरफ, नारंगी के दक्षिण तरफ बट के बड़ोवन के 5 वृक्ष आते हैं, बट का रूप लेके। उन वृक्षों के मध्य से ही कुल निकुंज शुरू हो चुका है। तो यहाँ रेती रोज से नारंगी के दक्षिण तरफ इन होश कोसर का विस्तार। फिर ये देखो, पश्चिम की चौगान के साथ लगता हुआ पूर्व में अक्षरधाम तक ये कुल निकुंज गया है। इन शोभा को दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। कुल निकुंज का विस्तार पश्चिम की चौगान से लगता हुआ अक्षरधाम के पूर्व तक, अक्षरधाम की इस जगह तक, ये नक्शे में थोड़ा सा इधर है, इस यहाँ तक अपना कुल निकुंज का विस्तार है। मतलब यूं समझे कि हम पूरा परम धाम का जो आधा हिस्सा है ना, उनकी इस तरफ तो कुल निकुंज की शोभा, दक्षिण तरफ कुल निकुंज की शोभा और उत्तर तरफ बड़ोवन, मधुवन, महावन की शोभा आई है। तो इस तरह से कुल निकुंज होश कोसर ताल को घेरता हुआ, पश्चिम की चौगान से लगता हुआ, अक्षरधाम के पूर्व जो चांदनी चौक है, वहां तक इसका विस्तार आया कुल निकुंज का। अब इन कुल निकुंज की शोभा देखते हैं कि किस प्रकार से आई है। संपूर्ण शोभा फूलों की, संपूर्ण शोभा, यहाँ पर महल है, चबूतरे हैं, जो भी शोभा है, संपूर्ण शोभा फूलों की आई है। ये देखिए सुंदर साथ जी, संपूर्ण शोभा फूलों की, फूलों की सुंदर शोभा। ये देखिए, एक कुंज और एक निकुंज, ये चौरस अपना कुंज हो गया,
और ये जो गोल शोभा आई है ये निकुंज की शोभा। गोल चौरस वनों की मोहलातें फूलों की। अब ये मोहलातें किस तरह से आई हैं उनकी शोभा को देखते हैं। पहले एक कुंज मोहलात की शोभा देखते हैं। कुंज मोहलात की शोभा, सबसे पहले एक कमर भर ऊंचा चबूतरा वन की जमीन से उठा, रोज की जगह छोड़कर घेर कर मंदिरों की हार आई। सुंदर सा जी ये मंदिर फूलों पत्तियों की है। फूलों ने बेलों ने सबने मिलकर दीवालों का दरवाजों का संपूर्ण चौक पाई फूलों की। दरवाजे फूलों की, इसमें जो सामान है वो फूलों की। सरकार साहब कहते थे कि सारंगी वायलन भी फूलों का यहाँ पर। तो संपूर्ण शोभा फूलों की, घेर कर मंदिरों की शोभा। मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 41 मंदिर, कुल टोटल 83 मंदिर यहाँ पर आते हैं। मध्य में दरवाजा, दोनों ओर 41 मंदिर। इन्हें अपन ने पार किया तो एक गली, ये थंब की हार, घेर कर थंब की हार। तो सुंदर सा जी ये थंब की हार भी हम लेवे कि ये वृक्षों की हार है। जब संपूर्ण जोगबाई फूलों की है तो थंब की हार भी तो फूलों की होगी। तो ये फूल थंबों की हार, इन थंबों की हार के भीतरी तरफ एक गली और इन गली के भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये जो भीतरी गली है इसमें बेशुमार नहरें चबच्ची। अब ये जो भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा है इस पर आते हैं तो ठीक मध्य में कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर बगीचे और बगीचों को घेर कर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। अब भूम दर भूम इन महल की दो भूम तीसरी चांदनी आई है, दो भूम तीसरी चांदनी। लेकिन ये जो कुंड की शोभा है सिर्फ तले की भूमिका में आई है। दूसरी भूम में अपने को यहाँ सिर्फ एक चबूतरे की शोभा मिलेगी। तो भूम दर भूम दो भूम तीसरी चांदनी। और एक शोभा और किसकी, चारों दिशाओं से और चारों कोनों से रास्ते निकलेंगे, इन रास्तों की शोभा भी करते हैं। तो इस तरह से अपनी एक मोहलात की शोभा हुई। इसी तरह से हम देखेंगे निकुंज वन की शोभा ही है। निकुंज गोल यानी जिसका कोना नहीं। सुंदर सा जी कोई एनोनेट कर रहा है शायद, क्लियर भी नहीं कर। जिसका निकुंज महल यानी जिसका कोना नहीं, गोल महल। बिल्कुल वैसी ही शोभा आई है गोलाई में, चारों दिशाओं में दरवाजे, भीतर एक थंब की हार, दो गली, भीतरी गली में बगीचा, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा कुंड बगीचा। लेकिन यहाँ पर शोभा थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर ये बाहरी हर मंदिर और भीतरी जो एक थंब आए हैं यहाँ तक तो छत आ जाएगी और दूसरी भूम उठ जाएगी। लेकिन ये अपना चबूतरा और भीतरी हार ये जो बगीचे हैं ये खुले रहेंगे। इनके दर्शन अपने को चांदनी पर होंगे। ये देखो मंदिरों की अपने को थंबों की दो भूमि नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये जगह खुली आई है। तो इस तरह से अपना एक कुंज और एक निकुंज महल हुआ। हाँ जी दिव्या। दीदी यहाँ पर एक ही दरवाजे आए हैं क्या, जो आपने चारों पहले दिशाओं में एक ही दरवाजा, बाकी हर मंदिर में दरवाजा होगा ही। ठीक। हर मंदिर में तो दरवाजा होगा। जो बड़े दरवाजे की बात आती है ना वो एक आया ना, ठीक। वो तो हर हवेली में बड़ा दरवाजा एक आता है। ये देखिए सुंदर सा जी निकुंज। चारों दिशाओं में एक ही बड़ा दरवाजा है। हाँ एक ही आता है, बड़ी हवेली में भी कहीं भी चले जाओ एक ही दरवाजा आता है ना। अपन चौरस हवेली में जाते हैं तो एक ही तो दरवाजा आता है। ये ठीक। घेर कर अपनी एक हवेली है बोलो, मतलब इस तरह से मान ले कि ये अपनी घेर कर चौरस एक फूलों की मोहलात है। तो चारों दिशाओं से एक बड़ा दरवाजा जो कहना चाहिए, जैसे अपन धाम दरवाजा कहते हैं रंगमहल में, मुख्य दरवाजा वो एक आएगा। बाकी घेर कर जो मंदिर आए हैं उनमें भी तो दरवाजे तो आएंगे ही। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कीजिए ना, आपने जो बताया कुंज निकुंज, हाँ जी। एक बार आप फिर से बताएं।
सुंदर सा जी, सबसे पहले हमने शोभा देखी थी कि कुंज निकुंज किन स्थान पे शोभायमान है। हम इन पाल पर हैं जिन पे थंबों की 2 हारें आई हैं, जिस पाल पर 90 त्योरी आई है। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर हम 1 रोज पे आए। तो सुंदर सा जी, उसके आगे अपने को कहाँ चलना है? 1 रोज के बाद क्या शोभा पार करेगी? हाँ, पुखराजी रोज, फिर आगे रेती। हाँ रेती। अब इसके बाद अपना ये नारंगी वन तक कुंज निकुंज का विस्तार, और इस तरह से देखो भोज कोसर को घेरता हुआ ये कुंज निकुंज अक्षरधाम की पूर्व दरवाजे तक गया है। ये देखो बिल्कुल यहाँ तक कुंज निकुंज का विस्तार हुआ, और इधर बड़वन मधुवन महावन। तो इस तरह से कुंज निकुंज किस जगह पे आया है, ये तो ये शोभा हुई। अब कुंज निकुंज में देखेंगे कि एक चौरस मोहलात आती है और एक गोल। कुंज निकुंज में एक गोल, एक चौरस, चौरस गोल, इस तरह से मोहलाते आती हैं। और ये मोहलाते फूलों की आई हैं। और इनसे 4 नहरें चारों दिशाओं में और 4 कोनों में। और एक शोभा ये भी बताई जाती है कि जैसे ये निकुंज महल है और अपने को चलना है चौरस महल, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 83 मंदिर का है। इस तरह से, और 83 मंदिर की ही मोहलात आई है। अब एक मोहलात की शोभा देखते हैं। एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, चारों दिशाओं में दरवाजे घेर कर मंदिर। भीतर जाएंगे तो क्या शोभा अपने को नजर आएगी? बिल्कुल रंग महल की हम चौरस हवेली या गोल हवेली को याद कर लेंगे। एक तंबू की हार और 2 गलियां। हाँ, एक थंबो की एक हार, खम्भों 2। की हार 2 गलियां। हाँ जी, एक थंबो क्या, मतलब हम इसको याद करने के लिए या दिल में बिठाने के लिए कि है तो ये फूलों की मोहलात, पूरी फूलों पत्तियों की सब शोभा। लेकिन शोभा अपनी रंग महल की गोल और चौरस हवेली के समान ही तो हुई कि घेर कर 4 दिशा में बड़े दरवाजे, मंदिर, भीतर जाते हैं तो एक थंब की हार 2 गली। यहाँ मध्य गली में बगीचे हैं जैसे हमने पुखराज में देखे थे। और ठीक मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के मध्य में कुंड और कुंड को घेर कर बगीचे। ये तो अपनी हो गई निकुंज महल, जिनकी 2 भूम आई है। 2 भूम तीसरी चांदनी पर, यहाँ पर ये मध्य चबूतरा और ये बगीचा खुला आया है, इनके ऊपर छत नहीं आई। अब शोभा देखते हैं हम इन कुंज महल की। बिल्कुल एक चौरस हवेली अपनी, चारों दिशाओं में दरवाजे घेर कर मंदिर, एक गली थम की हार, बीती गली में बगीचा, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, कुंड और कुंड को घेर कर बगीचे। इनकी भूम दर भूम 2 भूम तीसरी चांदनी, और कुंड पहली भूम में ही ढक जाता है, दूसरी भूम में चबूतरा। सुंदर सा जी हुई शोभा क्लियर? आएंगे ना, जैसे इस नक्शे में देखें, जैसे इस नक्शे में देखिए, ये देखो चारों दिशाओं में तो बड़े दरवाजे, और बाकी जो मंदिर आए हैं इनमें दरवाजे तो आएंगे ही, वो दरवाजे छोटे होंगे। जैसे हम रंग महल में आ जाए, अपना मुख्य दरवाजा एक है पूर्व दिशा में, लेकिन घेर कर जो 5,998 मंदिर और आए हैं उनमें भी तो दरवाजे आए ही है ना। तो दरवाजे तो सब में आएंगे, लेकिन चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजे, जैसे एक चौरस हवेली के बड़े दरवाजे होते हैं, ऐसे चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा आई है। ये देखो इसमें दिखा भी रखा है, 4 दिशाओं में बड़े दरवाजे और घेर कर मंदिर, इन मंदिरों में भी दरवाजे आएंगे। अब इन निकुंज महल से कुंज महल की जो दूरी है वो दूरी है 83 मंदिर की। 83 मंदिर के अंतर पर ये कुंज और निकुंज की शोभा आई है। एक कुंज की शोभा ले में तो चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में नहरें, ऐसे ही एक कुंज में ले में तो चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में, मतलब 8 नहरें इन मोहलातों से निकलती हैं। और इन मोहलातों की बहुत सुंदर शोभा है। शोभा को करते हैं, एक सेकंड नक्शा निकाल लेती हूँ जी। ये देखिए नहरों की शोभा, ये देखो नहरों की शोभा,
चारों दिशाओं की नहरें हो गई और चारों कोनों में नहरें हो गई। नहर के दोनों ओर पाल आई है। पाल के 3 हिस्से हो गए। ठीक मध्य में तो 2 भूम के मंदिर और दाएं बाएं रोसों की शोभा। ऐसे अपने पास एक कुंज को लेवे, जैसे इस कुंज को ले लेते हैं तो अपने इसमें चारों दिशाओं में और चारों कोनों में 8 तो नहरें हो गई। और अपने पास 2 हार मंदिर हैं तो 16 हार मंदिरों की हो गई। और मंदिरों के दोनों तरफ रोशनी है तो 32 हार रोसों की हो गई। तो ऐसे एक निकुंज और एक कुंज महल की शोभा आती है। और ये जो आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान मंदिर बने हैं, इन जगह ये देखो, आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान ये जो चौक बने, मंदिर नहीं, जो चौक बने हैं, इन चौकों में बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। नूरी रेती और उनमें से प्रकट होते बड़ो वन के वृक्ष। तो ये शोभा हुई अपनी कुंज निकुंज की। सुंदर सा जी, जहां शोभा समझ में नहीं आती दोबारा करते हैं, कोई क्वेश्चन करें। हाँ जी अनिता जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जो आपने चॉक्स बताए हैं बीच बीच में आ रहे हैं, जो हाँ उनमें जो वृक्ष आए हैं वो कितनी भूम ऊंचे हैं? हाँ, बड़ो वन के वृक्ष हैं, इनकी 2 बूम तीसरी चांदनी कहते हैं, तो वो भी 2 बूम तीसरी चांदनी होंगे। वो जो रौंसों पे आए हैं उनके बराबर ही उनकी वो होगी? ये देखो, ये जो है ना, अपने पास जो चौक बनते हैं, मैं दूसरा नक्शा निकालती हूँ। ये अपने पास 4 दिशा में 4 कोने में नहरें, ये नहरें जब आपस में कटती हैं तो अपने इस तरह के चौक बन जाते हैं। इन चौकों में बड़ो वन के वृक्ष बताए हैं। तो 2 बूम तीसरी चांदनी की होंगे ना, तभी इसकी टोटल जो चांदनी हो जाती है कुंज निकुंज की, 2 बूम तीसरी चांदनी। क्योंकि ये जो नहरें पहली ही छत में ढक जाती हैं। अब दूसरी छत में नहर के ऊपर अपने को फूलों की रोस मिलेगी। ये चारों दिशाओं में जो नहर आ रही है, ये पहली ही भूमि में ढक जाएगी। मतलब पहली भूमि में पूरा एक फूलों का छत्री मंडल हो जाएगा, इन निकुंज को छोड़ के। निकुंज अपने को चांदनी पे खुला नजर आएगा। जो क्लियर महल है आए बेटा? हैं रौंसों पे उसके साथ इन भूमों का मिलान हो जाएगा? होना चाहिए, पूरा एक मिलान हो जाएगा ना, तो होना चाहिए। ठीक है। नहर के आसपास ज्योति पटेल जी क्वेश्चन पूछ रही है, नहर के आसपास जो मंदिर आए हैं, नहर के दोनों, और ये जो मंदिरों की हारें आई हैं, ये 2 बूम तीसरी चांदनी है। महल भी 2 ना बूम तीसरी चांदनी, सभी शोभा 2 बूम तीसरी चांदनी। हाँ जी भागवत जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी हाँ ये वाले महल भी फूलों और पत्तियों के ही आए हैं जो हाँ, नहरों के फूलों ऊपर दोनों पत्तियों की। तरफ? हाँ जी, अच्छा ये भी पूरी फूल। शोभा फूलों पत्तियों की। हाँ, पूरी तो शोभा। इवन यहाँ बता रहे हैं ना, ये हम अपने को कुर्सी सिंहासन हिंडोला जो भी जो भाई मिल रही है, सब फूलों की। तो पहली भूमि पे जब नहर ढक गई तो दूसरी भूमि पे नहर के दर्शन नहीं हो पाएंगे ना दीदी? नहीं, वहां पे अब अपने को फूलों की रोस मिल जाएगी। दोनों अब महलों फर्श के अपना बीच, फूलों का हो जाएगा। है, हाँ जी। दोनों तरफ महलों के बीच में रौस जो है वो नहर की जगह रौस बन जाएगी वहां पर। रोस बन जाएगी फूलों की। ठीक है दीदी, ठीक है। नहरें पहली भूमि में ही ढक जाएगी। ठीक है दीदी, हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी सुनीता जी। सुनीता भगत जी का था ना रीजन? हाँ जी हाँ जी। नहीं दीदी, वो आंसर मिल गया जो पूछना मिल था। गया। हाँ जी। हाँ जी। सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? ये अपना कुंज निकुंज की शोभा हुई। किरण दी है? किरण हाँ दीदी जी है। हाँ जी है। किरण दीदी आओ। किरण दीदी। आए हैं।
ये जो चौक बने हैं त्रिकोणे टाइप, ट्रायंगल टाइप, इनमें जो वृक्ष आए हैं उन वृक्षों में हिंडोले भी है। और नूरी रेती के सुख, यहाँ पर रमन रेती के सुख, घुटनों तक पांव धंसते हैं। हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साज जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। दीदी। हाँ प्रणाम जी, हाँ जी, दीदी पूछिए। जहाँ पर ये दोनों नहरें कट रही है वहां पे 6 बच्चे तो नहीं आए ना? 6 बच्चे आएंगे। जहाँ नहरें कटेंगी वहां 6 बच्चे आएंगे ही आएंगे, अपने आप ही आएंगे। उसके चारों तरफ भी माहौल आएंगे। हाँ, वो मोर अपने आप ही है। देखिए नहरें कट रही हैं, उन नहरों से ही आ रहा है, तो 6 बच्चे और घेर के अपने आप वही नहर वाले ही मोर। ये ठीक। देखो इधर जो जा रहे हैं ये इस नहर वाले, इधर से जो आ रहे हैं वो इस नहर वाले, हाँ तो जी। अपने आप ही घेर कर उनको मोह लाते हैं आगे। ठीक। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी, अब आप लोग। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साज जी। हमारा ये कुंज निकुंज वन, ये कहाँ तक है? उधर पश्चिम की चौगान से लेकर के, पश्चिम की चौगान से हमारा शुरू होता है और अक्षरधाम की जो पूर्व का दरवाजा है वहां तक चारों तरफ से ये घेर करके है। इसकी शोभा को हमने देखना है तो कैसे जाएंगे? जैसे कि हमने हौज कौसर की पाल पर 90 द्योरियों के दर्शन किए, इनसे हम उतर करके यहाँ से शोभा को, पाल की शोभा को देखते हुए पुखराजी रौंस पर आएंगे। पुखराजी रौंस से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे कुंज वन की रेती, जहां पर हम बोलते भी हैं कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते है तो ताके हाथ बिकाए। अब यहाँ से हमारा ये कुंज वन शुरू होगा। ये कुंज निकुंज वन, जैसे कि 7वां हमारा घाट है बट का घाट, ये वहां तक भी आ रहा है। इसी के अंदर ही हमारा बट का घाट भी आ रहा है। लेकिन यहाँ जब 5 बड़वन के वृक्ष हैं वो बट का घाट का रूप ले लेते हैं। अब यहाँ जो कुंज और निकुंज वन है इसकी शोभा देखेंगे। ये सारा घेर करके अक्षरधाम तक आया हुआ है। 17 लाख कोस आता है ना शायद, 17 लाख कोस तक। गिनती आती हाँ, है दीदी। हाँ जी, हाँ ऐसे ही है कुछ। और 9 ऐसे लाख ही है कोस दीदी, की ऐसे ही चौड़ाई है, पर, 9 लाख कोस ऐसे की ही है। चौड़ाई पर और 17 लाख कोस, चाहे 17.5 या कुछ ऐसे, इसकी इसने सारी लंबाई जो है वो ले रखी है। अब एक की हम देखेंगे कुंज, कुंज का वन जो है ये क्या है? इसमें प्रणाम। कमर भर ऊंचा चूर। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। मैं ही कह रही थी, ये जो आप कुंजवन के ये हौज कौसर के इस साइड से उतर रहे रेती वाली तरफ से, तो हाँ जी, दूसरी तरफ से भी उतर सकते हैं ना कुंजवन में? हाँ, हाँ कहीं से भी उतर जाओ, उसमें कोई बात नहीं है। इधर वो कुंजवन तो की रेती यहाँ है से तो इसकी हमने शोभा इधर, बतानी है। हाँ इधर से हमको जगह बतानी है यहाँ तक, बाकी अपन यहाँ से उतर के भी ऐसे इधर ही जाएंगे कोई नहीं कुछ। यही पूछ रही कहीं थी से मैं, भी, कहीं कहीं से से भी। भी पुखराते रोज, चारों तरफ हाँ घूम के आइए, कहीं से भी चार जा तक सकते रही है हैं। ना, वो इसलिए इधर शोभा से। बतानी पड़ती कि यहाँ कुंजवन की रेती भी है। अच्छा। उधर नहीं है ना, ये शोभा बताने के लिए इधर से ये उतार दिया। देखो ये रेती का निशान। सिर्फ यहीं पे है ना रेती के चारों तरफ घूम के भी है? नहीं, नहीं रेती नहीं, तो है ही सही, लेकिन ये रमन रेती बोलते हैं इसको यहाँ पर। अच्छा, जो और ये दौड़िए रमन जाए रेती वाली। इस तरफ भी आती है, ये इस तरफ भी आ हम्म, रही है। ये हाँ रमन रेती इधर दोनों रहती तरफ है। शोभा रही है। हाँ, जो कुंजवन की रेती में चलो दौड़ जाओ, वो यहीं पे ही लीला है। हाँ जी, हाँ नहीं जी, हाँ वो, जी। नहीं वो शायद दीदी इस कुंज निकुंज में होगी। तो ये रमन रमन रेती रेती और, अलग है, कुंज निकुंज में अच्छा भी तो रेती है। हाँ नहीं अच्छा। है, पर वैसे भी इधर भी तो हम कुंजवन की रेती में भी भाग सकते हैं, खेल सकते हैं। इसको रमन रेती करके बोलते हैं ना। हाँ रमन रेती भी। अच्छा, हाँ, रमन रेती और कुंजवन की रेती में अंतर आ जाएगा। नहीं रेती में अंतर नहीं है, पर ये जगह अलग से इन्होंने अलग सी दी है। ये हाँ देखो इधर भी है और इसको ये जगह रमन, इधर भी है, ये हाँ जी, जगह हाँ इधर जी, भी है, दोनों तरफ है ये जगह। ठीक है, कोई बात मतलब नहीं। ये सिर्फ रेती का मैदान है यहाँ पर 250 मंदिर हाँ में, हाँ, सिर्फ 250 रेती का मंदिर में। मैदान है। यहाँ पे 83 मंदिर की चौक है, उनके बीच में रेती आई है। हाँ, तो जो लीला ठीक। होती है वो कहीं भी हो सकती है। कहीं भी हो हाँ हाँ, सकती है तो।
कहीं भी हो सकती है। अब यहाँ से हम जमुना जी से निकले और कैसे गीले गीले पाँवों से आके इन रेती पे आना और दौड़ना, आगे भागना, वो तो लीला कहीं भी हो सकती है। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, एक मेरे को पूछना था, ये आप दो भूम तीसरी चांदनी के वो वृक्ष भी बोल रहे हो ना कि उधर आए हैं बड़ोवन के, पर ये तो इधर जो बट की तरफ वाले जो वृक्ष है ना, वो तो उनकी तो 5 भूम छठी चांदनी है, वही तो इधर से घूम के आए हैं निकल के। ये ये सिर्फ देखो, बट ये के घाट में आए हैं। ये तो सिर्फ बट घाट की जगह में आए हैं, बट घाट में बट का रूप लेके जा रहे हैं। ये वृक्ष 5 एवं छठी चांदनी है और इन वृक्षों के मध्य ही कुछ निकुंज प्रारंभ हो गया है। ये वृक्ष तो वापस घूम जाएंगे इधर अनवन से होते हुए। अब इधर तो बाकी पूरी कुछ निकुंज की शोभा है ना। तो इधर कौन से वृक्ष घूमेंगे? कौन से? जो कुंजवन की रेती के अंदर से वृक्ष आ रहे हैं वो कौन से हैं? वो भी वो तो बड़ोवन बड़ोवन के वृक्ष है, बड़ोवन बड़ोवन के के वृक्ष है, लेकिन वो दो बट का भूमि रूप ले लिया, इन्होंने ही तो बट का रूप लिया है। हाँ, ये वाले तो इसमें से निकले ना, 5 हारे तो इसमें से निकल रही हैं, नारंगी के दक्षिण से। लेकिन बाकी जगह तो बड़ोवन के वृक्ष वैसे ही है ना, वो वाले नहीं है जो यहाँ इधर से निकले लाल चबूतरे से। अभी बड़ोवन इनकी हम नाम ले रहे दो हैं। भूम है। हाँ, ये जो आए 2 घूम के आए हैं। अच्छा, इनकी 2 भूम तीसरी चांदनी में। हाँ, ये हाँ बड़ोवन के वृक्ष, ये जो 5 वृक्ष है ना, इनकी अपनी अलग शोभा है, इसको इससे नहीं मिल रहा है अपन। ये शोभा तो देखो, ये लाल चबूतरे से उतरती हुई इस पाल से होती हुई यहाँ से घूम के वापस लाल चबूतरे में मिल गई। ये जी जी। घेरकर 2 घूम तीसरी चांदनी के दूसरे वृक्ष है। तो सबसे छोटा वृक्ष है, इसलिए बड़ोवन का वृक्ष कह दिया जाता है। जी जी ठीक है, हाँ प्रणाम। जी। हो गया क्लियर सुनीता जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं कुंजवन। कुंजवन निकाल दीजिए दीदी। कुंजवन जो है कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां आएंगी और फिर हमारी आएगी रौंस। रौंस के बाद चारों तरफ घूमते हुए मंदिर। ये मंदिर है, बीच के 4 द्वार हैं, चारों तरफ द्वार हैं बड़े बड़े, जैसे कि धाम दरवाजे के द्वार हैं, ऐसे ही चारों तरफ द्वार हैं। ऐसा नहीं कि एक एक, चारों तरफ द्वार हैं। और दोनों तरफ 41 मंदिर हैं। 41 मंदिर दाएं, 41 मंदिर बाएं, तो 43 मंदिर हो जाएंगे हमारे। और चारों तरफ मानेंगे तो 332 मंदिर हमारे टोटल हो जाएंगे। अंदर जाएंगे तो 1 थंब की हार और 2 गलियां। और इसके जो दूसरी गली है वहां पर हमारी आएगी बगीचों की शोभा। चारों तरफ घूम करके बगीचों की शोभा आएगी। और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के बीच, चबूतरे के ऊपर हमारे थंब भी आएंगे। और बीच में है क्या? कुंड, पानी का जो कुंड है। और चारों तरफ बैठने की हमारी बैठकें हैं, जहां पर गिलम बिछी हुई सिंहासन हमारे लगे हुए हैं। और ये जो कुंज वन है, इसके अंदर जो पानी का कुंड है वो पहली भूम में ही रह जाएगा। और ऊपर की जो दूसरी भूम, 2 भूम है ना? हाँ जी, 2 2 घूम। भूम, हाँ जी 2 भूम। ऊपर ये कुंड नहीं जाएगा। इस तरह से ये है कुंज वन की। चबूतरे पे थंब आए हैं? नहीं आएंगे, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। देखना पड़ेगा शायद। मतलब जो शोभा दिखा रखी है पिक्चर्स में, उस हिसाब से तो थंब नहीं है। अच्छा जी, चलिए लेकिन कोई अगर बात। अपन चौरस हवेली की तरह लेते हैं तो फिर थंब होने चाहिए। ये हाँ शोर जी, करना पड़ेगा, इस चीज पे कभी अटकी नहीं पहले मैं, तो ये हाँ शोर जी। करना पड़ेगा अपने को, देखना होगा वृत्तियों में कि थंब आए हैं या नहीं आए। सुंदर सा जी ये कल क्लियर बता पाएंगे, है ना? हाँ जी, हाँ नरेश जी, जी हाँ आपको जी। ध्यान है? हाँ जी नरेश नहीं जी। नहीं, ये ध्यान तो नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, ये जो चबूतरा उठा है इसकी कोई लंबाई चौड़ाई है? नहीं, बस ये नहीं नहीं, कितनी इसकी 25 इनकी साइज। टोटल में लंबाई नहीं बताई, कुछ नहीं बताया।
वैसे चबूतरा अगर रंग महल से हम लेते हैं तो 30 हिस्से में चबूतरा आता है। ये 83 मंदिर की लंबी चौड़ी है ना, उसके 30 हिस्से में ये लंबा चौड़ा चबूतरा आएगा। नहीं, मैं इस चबूतरे की बात नहीं कर रहा जो बाहर है। हाँ, 83 मंदिर से पहले जा ऊपर। हाँ, ये वाला। यहाँ पे महाराजी ने लिखा है, अभी मैंने शब्द पढ़े कि थोड़ी सी रौस। हाँ, थोड़ी सी रोज है। हाँ, तो उन्होंने ये थोड़ी शब्द सी रोज लिखे हैं लिखी। कि थोड़ी सी रौस। अच्छा, मतलब इसकी कोई वो मतलब कोई मतलब माप। हम इसको धाम रोज जितनी मान लेंगे, घेर कर धाम रोज मान लेंगे कि घेर कर धाम रोज जितनी लंबाई है। तो दीदी एक इसमें मंदिर जल कितना गहरा है? दीदी जल हाँ जी, ये भी जल तीसरे हिस्से कितना में। ये कितना 30 गहरा? में हाँ जी, नहीं कितना गहरा, कैसे गहरा? गहरा वोम्बर होगा, वोम्बर। बम्बरी। हाँ, वोम्बर। इसमें चारों तरफ चारों चांदे भी उतरे हैं, चांदों से हम इसके अंदर जा हाँ सकते हैं, हाँ, कुंड के अंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये थोड़ी हाँ। सी रोज जिसको कह रहे हो आप, उसके आगे ये मंदिर है क्या? ये अभी देखिए ऑरेंज ना, वाले। चारों दिशाओं में नहरें। नहीं, ये नहरों पर रौस उठी है जो, सीढ़ी ये है, रौस सीढ़ी। उठी है, उसके आगे दरवाजा दिख रहा है। ये हाँ, ये मंदिर है। मंदिर है ना, ये मंदिर है ना, अभी मंदिर जो के बात आगे कर रहे ये हैं। ऑरेंज वाला। यही तो मंदिरों की छत है। ये छत है ना मंदिरों की। अच्छा अच्छा, ये ये मंदिरों मतलब की छत है, उसके आगे थंब है, गली है। हाँ, 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 दो गली। गलियां। गलियों में क्या है? बगीचे। फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरों के सेंटर में बिल्कुल पानी का कुंड। कुंड के चारों तरफ बैठके हमारी बगीचे बगीचे बगीचे। और बैठके, बगीचे और बैठके, ठीक है ना। और इसके चारों कोनों में 4 नहरें निकली हैं और 4 दिशाओं में 8 नहरें निकली हैं। और इसमें भी विशेष शोभा क्या है? इसमें बीच में नहर है और नहर के दोनों तरफ पाल जो है, पाल के फुलवारी। ऊपर में नहीं, बीच सेंटर में जो है वो महल है, 2 भौम ऊंचे और दोनों तरफ रोंसी। फुलवाड़ी की शोभा नहीं आई यहाँ पर। नहीं, अच्छा, फुलवाड़ी नहीं ये है। नहर के आसपास में महल है। हाँ जी, हाँ जी, यही तो हाँ मेन है जी, इसमें। ये देखो ना, मंदिर आ रहे हैं, देखो ये मंदिरों ये की शोभा मंदिर है ना। पर ये अच्छा, ये मंदिर दिख रहा है, मंदिर। अच्छा, ठीक ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। इसलिए यहाँ कह देते ना, 8 नहरें निकली तो दोनों तरफ ये है हमारे महल। तो 16 जो है, 16 महलों की हारे होगी और 32 जो है वो किरण दीदी रॉस से। हाँ जी, हाँ जी। टाइम हो गया, 2-4 दीदी वहां क्वेश्चन पर ले लो। मध्य में चबूतरे पर थंब नहीं आए। चलिए, कोई बात नहीं। बताया भी, वो देख लेना। के साथ 2-4 प्रणाम दीदी। एड्रेस करेगा हाँ, तो क्वेश्चन ले लो। उसमें शायद नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये तो उसमें ज्यादा जी की शिवनी में तो नहीं लिखा हुआ। कुछ पूछूं? कोई बात नहीं। प्रणाम दीदी। प्रणाम बहन जी। हाँ जी, हाँ जी। ये जो नहरें आई हैं, इनकी चौड़ाई कितनी है? क्या कुछ नहीं, कोई वर्णन नहीं है। इसका कुछ वर्णन नहीं लिखा हुआ। नहीं, कोई वर्णन नहीं है। और चबूतरे पे थंब आए या नहीं आए, ये देखते हैं मृत्यु में, क्योंकि अगर चौरस हवेली की शोभा लेते हैं तो यहाँ भी किनार पर वृक्ष थंब रूप में आने चाहिए, तभी चबूतरे शोभा की तभी शोभा बनती है ना, शोभा बनती तभी तभी। सुंदर बनेगी, तभी सुंदर शोभा प्रणाम बनेगी। दीदी। दीदी दीदी बाहर तो लिखे हुए हैं कि थंब है, हिंडोले आए हैं, उसमें जो अंदर हमारा चबूतरा है वहां पर नहीं लिखे हुए। अच्छा, हाँ, नहीं होंगे फिर। हाँ, बाहर तो हैं, जहाँ एरो चल रहा है ना अभी आपका, इस चबूतरे पर तो थंब और वो तो हिंडोले एक लिखे हुए। थम 2 गलियां तो हैं ही यहाँ पर। हाँ, उसमें थंब हिंडोले हैं, आगे चौरस चबूतरे पर थंब नहीं लिखे हुए हमारे चिन्ह। चांदे के प्रणाम द्वारा सीढ़ियां जल चबूतरे बताई। दीदी। प्रणाम दीदी। ये महलों की शोभा किस तरह से आई है? इसमें क्या शोभा है? मंदिर जैसे होते हैं वैसे मंदिर है। अब यहाँ पर बस दीवारें अपनी फूलों की हाँ, हैं। हाँ। बाकी और ये पूरे नहरों के मंदिर जो है, अगल बगल है, नहरों के अगल बगल जो है वो भी इसी तरह से मंदिर ही है। हिंडोले भी है इसमें।
अब मंदिर के अंदर अपने को हिंडोले, सिंहासन, कुर्सी सब मिल जाती है। ठीक। यहाँ अपने और छोटे छोटे घरों में अपन हिंडोला रख लेते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा मंदिर होगा। हाँ जी, आप करना, और टाइम ज्यादा हो गया है ना, अगले हाँ, कल टाइम दोहरा ज्यादा हो लेंगे। गया। हाँ, कल हाँ करते हैं जी, वापिस। कल करते हैं, बोलो। है ना। हाँ, हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा प्यारी जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वालो रस भीनो रंग वीर मार माड़ तो वासना रुदन करे जलधार, रुदन करे वासना आप ओल खावी अलगो थयो आम थी, जो कोई हुती तामसियों सिर धार, रुदन करे वासना कल कल कामनी वदन विल खाविया, विषमावर त्यो हाहाकार, रुदन करे वासना उन्माद अटपटा अंग थी टाली ने, माननी सौवे मनावियो हार, रुदन करे वासना पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगी, ना कोई जारवंतियों बिना जार, रुदन करे वासना पात्रियों पीऊ थकी अमे जे अभागनियो, रैयो अंग दाग लगावन हार, रुदन करे वासना स्यारे कर्म एवा करया हता कामनी, धामाय धनिया गल आधार, रुदन करे वासना हवे काड़ो मोहो जल थकी पुड़ती कर ग्रही, कहे महामती मारा भरतार, रुदन करे वासना हारे वाला झल रल झलाव्यो राम तेरो रावियो, जुजवे पर्वते पड़या रे पुकार, रुदन करे वासना रन वगड़ा माहे रोई कहे कामनी, धन बिना धिक धिक आरे आकार, रुदन करे वासना वेदना विषम रस लीधा आमे विरहातना, हवे दीन थई कहूँ बारंबार, रुदन करे वासना सुपनमा दुख सया घना रास मां, जागता दुख न सेवाए लगार, रुदन करे वासना दंत तरना लई तरुणी तलफियो, तमे बाहो दाहो दीन दातार, रुदन करे वासना खमाई नहीं खट एवी कसनी, राखो चरण तले शरण साधार, रुदन करे वासना हवे हार्या हार्या कहूँ बार केटली, राखो रोतियों करो निर्मल नार, रुदन करे वासना कहे महामती महबूब मारा धनी, आरे अर्ज रखे हंसी माँ उतार, रुदन करे वासना हारे वाला बंद बड़े बल हरिया तारे फंदड़े, बंद बिन जाए बांधियो हार, रुदन करे वासना
हंसिए रोइए पड़िए पछताइए, पन छूटे नहीं ले लागी लार कतार, रुदन करे वासना, जहर चढ़्यो हाथ पाँव झटकतियो, सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार, रुदन करे वासना, समरथ सुख थाए साथ ने तत्खीन, गुणवंता गाड़ी जहर तेने तेनी विदे झार, रुदन करे वासना, माहे धके दावा नल दसों दिशा, हवे वलन वासनाओं थी निवार, रुदन करे वासना, हुक्म मोहती नजर करो निर्मल, मूल मुख दाकी व्रह अंग थी विसार, रुदन करे वासना, छल मोटे हमने अति छेतरिया, थैया हैया झांझरा न सहवाए मार, रुदन करे वासना, कहे महामती मारा धनी धाम ना, राखो रोतियों सुख देओ ने करार, रुदन करे वासना, केमरे झपाए अंग एरे झालाओ, वली वली वाध्यो विष विस्तार, रुदन करे वासना, जीव सिर जुलम की दो फरी फरी, हठियो हरामी अंग इंद्री विकार, रुदन करे वासना, झाप झलाओ हवे उठतियो अंग थी, सुख शीतल अंग अंग नाने ठार, रुदन करे वासना, बाल्या बल्ली बल्ली ए मन एक बूदे, कमसिल काम का कराव्या करतार, रुदन करे वासना, गुण पख इंद्री बस करी इबलीस ने, अंगना अंग थाप्यो दई थे कार, रुदन करे वासना, अर्थ उपले एम कही वायो वासना, फरी इने वचने दीदी फिटकार, रुदन करे वासना, माहले मायने जोपे जा रे जोइए, प्यारे दीदा तानी तन तछकार, रुदन करे वासना, कलकली महामती कहे ओ कंथ जी, एवा स्यारे दोष अंग नाओ ना आधार, रुदन करे वासना, हारे वाले कारे आप्या दुख अमने अनघटता, ब्रादल गाड़ी विद विद ना विकार, रुदन करे वासना, विमुख की दारस दई रह आवला, साथ सन्मुख माए थया रे धिकार, रुदन करे वासना, अनेक रामत बीजी हती अति घनी, सुपने अगराह ठेले संसार, रुदन करे वासना, उगड़ी आँख दिन उगते इन्हें छले, जागता जन्म रूड़ा खोया आवार, रुदन करे वासना, सन्मुख तम सुव्रह रस तम ताना, काना की दा जाली बाली अंगार, रुदन करे वासना, त्राही त्राही बातों था से घेर साथ माँ, सैसु केम दाग जे लागया आकार, रुदन करे वासना, वृत्ति बिछोड़ी दुख दीधा
विस्मा निस निस वासांग उठे कटकार रुदन करे वासना दुख भंजन सहुविद पीयूजी सामरथ कहे महामति सुख देन सिंगार रुदन करे वासना हारे वाला अगिन उठे अंग एरे अमारड़े विमुख विपरीत कमर कसी हथियार रुदन करे वासना स्वाद चढ़िया स्वाम दोही संग्राम में विकट बंका आमे कीधा असाधार रुदन करे वासना कुकर्म कसाब जुद कई कराविया प्लीत अबलिस अम माहे बेसार रुदन करे वासना जागता धुन दिन कई देखता हमने छेतरिया खराबे खराब एक खलक खुआर रुदन करे वासना ओलखी तमने हमें जुद की दातामसु मंचित बुद्ध मोह ग्रही अहंकार रुदन करे वासना ए विमुख बातों मोटे मिले वंचास से मलसी जुद जहां 12,000 रुदन करे वासना कहे महामती हूँ गाँव मोहरे थई पन भी मुख विदो बीती सौ माय नर नार रुदन करे वासना धाम माए धनी अमे ऊंचू केम जोईसु पहुंचे पवाड़ा पर आत्म मुंझार रुदन करे वासना धामाय धनी अमे ऊंचू केम जोईसु पहुंचे पवाड़ा पर आत्म मुंझार रुदन करे वासना रुदन करे वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सबको प्रणाम।